नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और मैंने स्नान ध्यान सब कर लिया। तो आज हेयर वॉश किए थे और अभी सूखे नहीं हैं। आज 3-4 दिन से हमारे यहाँ मौसम कुछ वैसा हो रहा है, पानी मतलब खूब सारा दिन पानी, सारा दिन पानी। तो वैसा है और कपड़े सुखाने में सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होती है, मतलब कुछ कपड़े कमरे में लाने पड़ते हैं क्योंकि क्योंकि अभी लाइट भी खराब हो गई है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब कमरे में भी नहीं सुखा सकती। ना डल फील हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ब्लॉग करूं, लेकिन फिर सोचा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो लेके प्रभु का नाम स्टार्ट कर दो ब्लॉग। तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया और मतलब बहुत लो फील होता, कभी कभी होता है ना, जैसे हाथ पैर सब दर्द रहते हैं, लगता है चुपचाप लेटे रहो कुछ ना करो। लेकिन आज कुछ ना करने वाला दिन नहीं है, आज बहुत बिजी होने वाला है आज का दिन। तो क्यों बिजी होने वाला है? क्योंकि निशा जा रही है, तो उसके मतलब उसके यहाँ ससुराल वाले आएंगे तो उनका खातिरदारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत शोर शराबा भी बाहर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो चलो खैर चलते हैं और दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो ये वाली साड़ी पहनी थी और कुछ ऐसी लग रही थी, और ये वाली साड़ी घर से आई थी, मुझे पता नहीं किस चीज़ में किसी चीज़ की पेरी थी आई थिंक। फिर उसके बाद किचन में आई, चाय बनाया, सबको दिया और खुद भी पिया। और ये देखिए हमारी जो कचौड़ी की है, खस्ता वाली कचौड़ियाँ बनती हैं हमारे यहाँ, तो उसका ये दाल फ्राई कर लिया गया। इसमें ढेर सारा मसाला वसाला डाला जाता है और ये बहुत 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 टेस्टी होता है। तो आज बनाएंगे कद्दू की थोड़ा सा अलग तरीके की सब्ज़ी। उसके लिए ना मैंने ये बड़ा बड़ा सा आलू काट लिया और रफली चॉप किया है आलू को भी और कद्दू को भी। तो दोनों ऐसे ही उबलने के लिए चढ़ा दिया। तो ये उबलेगा, इसमें पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही चढ़ा दो, ये आराम से उबल जाता है। फटाफट से यहाँ प्रिपरेशन की पनीर के मसाले की, और उसको भी रफली चॉप किया पनीर का मसाला, और साथ ही साथ मैंने उसका मसाला भी प्रिपरेशन कर लिया था जो कद्दू में पड़ना है। तो उसका भी मैंने जल्दी जल्दी से काट लिया और इधर कद्दू छौंक दूंगी। तो कद्दू में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक ही सीटी में बड़े ही आराम से सारा पक गया था। और फिर इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया, मतलब सबसे पहले सरसों का तेल डाला, फिर मेथी दाना और हींग का तड़का दिया, फिर जो कट करके रखा था प्याज, और प्याज के साथ कट किया था हरी मिर्ची, तो उसको डाल दिया। साथ ही साथ मैंने लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था, उसको भी डाल दिया। और इसमें अब जाएंगे बेसिक मसाले हमारे, जैसे कि धनिया, हल्दी और गरम मसाला। थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी डालूंगी, लेकिन वो अभी नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा। तो उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने देंगे। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे जो हमारा बॉईल किया हुआ कद्दू एंड आलू है। तो ये देखिए, ये एक सीटी में पका था और बड़े ही आराम से पक गया था, बल्कि बाकी मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है, तो ये ऐसा हो गया। और जैसा भंडारे में बनता है ना, सेम वैसा टेस्ट आता है, बस भंडारे वाले में प्याज और लहसुन नहीं पड़ता है, लेकिन ये घर का था तो मैंने इसमें प्याज और लहसुन भी डाल दिया। अगर आप इस स्टेज पे डालना चाहते हो ना, तो आप 1 या 2 टमाटर डाल देना भाई साहब, जो टेस्ट आता है ना, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि इसमें टमाटर भी जाता है। तो मैंने इसमें क्या किया कि थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है नींबू, एक नींबू, मतलब एक नींबू का पूरा रस मैंने डाल दिया। और अब इसको पकने देंगे सब्ज़ी मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा पनीर का मसाला प्रिपेयर हो गया है। और साथ ही साथ मैंने पनीर कट कर लिया, डाल दिया तेल, उसमें डाला पनीर। और निशा के घर से तब तक, जब तक ये पनीर मैं बना रही थी, तब तक मुझे पता चल गया था कि ज़्यादा कोई नहीं आने वाला, बस एक पापा आएंगे और दूसरा ड्राइवर आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पनीर नहीं मैंने काटी थी, मैंने थोड़ी बचा के रख ली थी, क्योंकि कल मैं चिली पनीर भी खाऊंगी, मज़ा ही आ जाएगी। तो उसके लिए फ्राई किया सबसे पहले पनीर, और पनीर फ्राई करने के बाद फिर से इसमें तेज़ पत्ता और हींग और जीरा डाला और फिर उसको डालने के बाद अच्छे से उसको चटकने दिया। और फिर डालेंगे इसमें जो हमारा मसाला है जो मैंने तैयार करके रखा है, जिसमें लहसुन, प्याज एंड थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और साथ ही साथ उसमें मैंने पीस लिया था, क्या बोलते हैं, टमाटर। तो वो सारी चीज़ें सब मैंने इकट्ठे पीस ली थी। और इसको आराम से पकाएंगे। तो जब ये तेल पूरा अलग हो जाएगा, तब फिर इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी।
पानी आप उतना डाल सकते हो जितना आपको आपके अकॉर्डिंग डालना हो, मतलब कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से डाले। तो सबसे पहले मसाले बेसिक वाले डालेंगे इसमें भी, जिसमें कि धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि इसमें अभी पनीर मसाला भी जाएगा तो इसलिए। और ये देखिए आप अच्छे से पक रहा है तो इस स्टेज पे डालेंगे इसमें नमक। नमक डालने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी से पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो तेल हो गया हमारा बिल्कुल अलग और अब लगने लगा था कि भाई पक गया है, तो फिर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा क्रीम वाला दूध लिया और उसमें मिक्स किया मसाले, जो मटर पनीर वाला होता है ना वो वाला, तो फिर उसको भी डाल दिया और मसाले के साथ और मटर डाल दिया। मटर को थोड़ा सा सौटे किया, इसी में सौटे किया मतलब वो अच्छे से नमक चला जाए अंदर, उतनी देर, उतना 2 मिनट के लिए डाला था। फिर इसमें डाल दिया पानी और ये अब पानी जो है हमारा बॉईल होने लगा तो फिर मैंने डाल दिया इसमें पनीर। पनीर डालने के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं चढ़ाती हूँ, जब ग्रेवी बिल्कुल पक जाती है तब मैं पनीर डालती हूँ और पनीर के बाद बस मैं 5 से 6 मिनट ही इसको पकाती हूँ, उससे आगे नहीं पकाती, वरना पनीर बहुत हार्ड हो जाती हैं और उनको मतलब वो टेस्ट नहीं रह जाता, मतलब ऐसा मेरा मानना है। तो खाना सारा बन के तैयार हो गया, सारा खाना मैंने आपको दिखा दिया। सेवई है तो सेवई में अभी मैंने मेवा नहीं डाला, मेवा थोड़ी देर में डालूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा कसर थी। और फिर बनाना शुरू कर दिया है कचौड़ी, क्योंकि कचौड़ियाँ बनाने में टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा आटा लिया, उसमें बढ़िया ऐसे गोल गोल किया, जैसे मोमो बनाते ना बस सेम वैसे भरा और भर के बेल के डाल दिया। तो ये बिल्कुल करारी होने तक पकाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब तक पकाएंगे। ये रहा पूरा थाली, और कैसी लग रही है देखने में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबका खाना पीना हो गया। लाइट हमारे यहाँ आई नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से ख़राब हो गई, तो मैंने फ़ैन ऑन किया, लाइट नहीं जलाया, सोचा चलो बस थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन कर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूड़ी पूड़ी और कचौड़ियाँ निकालने में बहुत गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद जाके खाना पीना खाऊंगी। तो मम्मी, मिश्रा जी और निशा सारे लोग खा चुके, ज्ञान। तो निशा के जाने की तैयारी हो गई और साथ ही साथ ये हमारे यहाँ होता है तो इसको कहते हैं कोच डालना। तो कोच डालने में सबसे पहले सुहाग दिया जाता है, फिर उसके बाद कोच डालते हैं। तो ये कहते हैं बेटी के लिए भी अच्छा होता है और बेटी के मायके के लिए भी, मतलब ससुराल पक्ष के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही साथ मायके पक्ष के लिए, दोनों पक्ष के लिए। तो ये हमारे यहाँ करते हैं, जैसे मैं आती हूँ ना तो मेरे मायके से ये होता है और जब यहाँ से निशा जाती है तो उसके मायके से मैं ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करती हूँ। फिर होने लगी विदाई और वही रोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बेटियों का होता ही है, कितना भी सुख रहे आंसू आ ही जाते हैं। विदाई विदाई के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ और बारिश ख़त्म हुई, तो मैं यहाँ आके बैठ गई पेड़ों के पास। और ये वाले पेड़ ना अभी यहाँ रख दिए गए हैं, तो ये कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब अंदर उतनी ज़्यादा धूप नहीं रहेगी, अंधेरा अंधेरा रहता है, तो इसलिए कुछ पेड़ तो यहीं पे रखने पड़ेंगे। जैसे तुलसी माता का पेड़ है वो मैं नीचे ले जाऊंगी और ये मनी प्लांट वाला, ये वाला मैं नीचे ले जाऊंगी, ये पौधे दो मैं नीचे ले जाऊंगी। बाकी ये सारे पौधे यहीं कहीं किनारे में कुछ मतलब जुगाड़ बना के कहीं पे यहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, इनको नीचे नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि उतनी इनको ना धूप मिल पाएगी ना, मतलब उतना केयर नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे आई थिंक मैंने सोचा है कि इधर ही इनका पूरा सेटअप कर देंगे। तो अभी देखो इनमें ना पानी पड़ा है तो थोड़ा थोड़ा सा ग्रो होने लगे, मतलब जैसे इस टाइम पे गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा होती थी कि बिल्कुल मुरझा गए थे, लेकिन अभी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मतलब ग्रो भी होने लगे। ये देखिए गुलाब का भी, ये देखिए नई नई पत्तियाँ इसमें निकलने लगी हैं, तो काफ़ी जगह से नई नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं।
तो इसका होता है जैसे नेचुरल पानी जब मिल जाता है ना पेड़ों को तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो अभी ज्ञानू और ज्ञानू के पापा और मम्मी तीनों लोग लेटे थे, लेटे लेटे मतलब ज्ञानू पापा और मम्मी सो गए, तो मैंने सोचा चलो ऊपर आके अपने पेड़ वेड़ देख लिए जाए। ज्ञानू भी कहीं निकल गया है होगा खेलने, क्योंकि वो बोल रहा था कि बड़ी मम्मी के पास जाना है उसको, तो वो वहाँ चला गया होगा। निशा की विदाई हो चुकी है। तो बस आज का कुछ ऐसा ही व्लॉग था। मैं छत पे आ गई थी और ये देखिए मेरी छत नई वाली जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, तो ये है कुछ ऐसी। और यहाँ पे मुझे टहलने का हो गया, तो यहाँ से लेके मतलब इस कोने से लेके, देखिए सुनो मैं खड़ी हो जाती हूँ, इस कोने से लेके वो वहाँ तक जहाँ पे वो मतलब मोरंग लगी है उसके लास्ट वाला छोर तक, वहाँ तक मैं जाऊँ 30 बार मैं जाऊँ, तो मतलब 30 बार पूरा मेरा जब जाऊंगी मैं, तो मेरा 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। हमने नाप लिया है, मतलब उससे जो फीता वीता रहता है ना मिस्त्री लोगों का, उससे। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 30 राउंड में, मतलब सिर्फ जाना जाना 15 बार। अगर मैं एक बार ऐसे जाऊँ तो फिर 15 बार जाना होगा, तो 30 राउंड में मेरा 1 किलोमीटर हो जाएगा। और अब मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैं यहीं पे टहल सकती हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और क्या शेयर भी कर देना, अगर आप करना चाहो तो प्लीज़ शेयर कर देना। और बाय बाय, टेक केयर।